अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे कि ट्रू गॉड की 4 क्वालिटी, मतलब जो सच में गॉड है उसका 4 क्वालिटी होएगा। अगर ये 4 क्वालिटी उस गॉड के अंदर है जिसको आप फॉलो करते हैं तो समझ लीजिए आप रियल गॉड को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये 4 क्वालिटी नहीं है, चारों में से कोई भी एक मिसिंग है, तो समझने का वो रियल गॉड नहीं है। समझ रहे हैं? तो उसके लिए पहले हमको 4 क्वालिटी देखना है। क्या है? पहले नंबर क्वालिटी की वो एक होना चाहिए। अभी बोलेंगे आप एक क्यों होएगा, 2 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 जब होएगा तो आपको पता है 2 होने में क्या होता है, किसी का सोच एक अलग रहता है, किसी का अलग रहता है। तो अगर 2 गॉड है तो ये बोलेगा ये करना है, ये बोलेगा ये करना है, बाजेगा झगड़ा, फिर क्रिएशन खत्म। इसके लिए एक होना चाहिए, क्योंकि ये ही डिसाइड करेगा जो भी करना है, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। तो एक गॉड इसके लिए होना चाहिए। दूसरी बात, उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगा। अगर गॉड है तो उनकी ज़रूरत किस चीज़ की? समझ रहे? उनको कोई खाना पीना ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो देते हैं, उनको ज़रूरत, वो लेते नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, तीसरी नंबर क्वालिटी है कि वो ना पैदा हुआ है। पैदा मतलब बर्थ, पैदा हुआ है ना। उनको किसी को पैदा करता है ना वो किसी को बर्थ देता है। बर्थ मतलब ऐसे पैदा करना, बर्थ। समझ रहे? वो ना पैदा हुआ, उनको किसी ने ना पैदा किया है ना वो किसी को पैदा करता है, बर्थ देता है, बर्थ वाला पैदा करना। ठीक है? तो 4 नंबर क्वालिटी है कि उनके बराबर कोई नहीं है, वही फाइनल है। उनके ऊपर भी कोई नहीं है, उनके नीचे है लेकिन उनके बराबर कोई नहीं है, वही फाइनल है। समझ रहे? तो ये 4 क्वालिटी अगर आपके गॉड के अंदर है जिसको आप फॉलो करते हैं तो समझने के 4 क्वालिटी है, दैट मीन्स वो रियल गॉड है। अगर ये चारों में से कोई भी एक मिसिंग है, दैट मीन्स वो रियल गॉड नहीं, वो फेक गॉड है, बना हुआ गॉड है। आपको झूठा बात बताया गया, आपको गलत फहमी दिया गया, आपको कोई आपके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो इसके लिए आप देखिए, आप अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी है, लेकिन आपको क्या करना है, आप जो गॉड को मानते हैं उसके बारे में जानने हैं आपको कि ये जो गॉड है इसको एक किस तरीके से गॉड बना है, ये क्या रियल गॉड है ना फेक गॉड है, उनके बारे में हर डिटेल्स को आपको जानना है। इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपके जो धर्म की किताब है उसको पढ़ना है। आप हिंदू से है तो आपका जो धर्म की किताब है, मेन किताब जो है वो पढ़ना है। जो इंसान ने लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ना है, सब पढ़ना है। लेकिन पहले अपनी हिंदू है तो पंडित से पूछना है, जो हमारा जो सबसे मेन बुक्स कौन सी है वो मेरे को सीखना है, पढ़ना। आप अगर मुसलमान है तो आपको कुरान पढ़ना सीखना है, हदीस पढ़ना सीखना है। दूसरी बात, आप दूसरे धर्म के कोई भी और धर्म की है तो आपको अपनी धर्म की मेन किताब को पढ़ना सीखना है। उससे बाद आप खुद पढ़ के उसको जानिए जो क्या सच है क्या झूठ है। समझ रहे? कि आप जो भगवान को मानते हैं वो रियल है या फेक है। ठीक है? तो देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलमान के घर पे पैदा हुआ तो मैं मुसलमान हूँ। नहीं, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। क्यों नहीं मानता? क्योंकि किसी के घर पे पैदा होना ये उसकी आइडेंटिटी नहीं है। उसकी आइडेंटिटी क्या है कि वो खुद उसको वो चीज़ पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते, फिर से को अमल करते हैं। इसको ये आइडेंटिटी है कि मैं मुसलमान के घर पे पैदा हुआ इसके लिए मैं मुसलमान हूँ। नहीं, मैं खुद कुरान और हदीस को अल्हम्दुलिल्लाह जितना पढ़ा हूँ तो मुझे पता चला कि इस्लामी सच है और इस्लाम में जो भी चीज़ है वो 100% करेक्ट है। अभी किसी को जैसे साइंस हो, साइंस वगैरह जो चलते हैं, इन्वेशन करते हैं, ये बात सही है। जैसे साइंस में बहुत सारी चीज़ें जो कुरान हदीस में कहा गया है वो चीज़ साइंस वाले अभी तक उसको, मतलब अभी तक उन लोग ने वो चीज़ को निकाल नहीं पाया कि ये ऐसा है ऐसा है। समझ रहे? लेकिन कुछ चीज़ उन लोगों ने निकाल किया तो उसके लिए विश्वास करता है। तो कुरान में जो चीज़ है, हदीस में जो चीज़ है वो रियल है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इंसान की सोच अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा है, इस वजह से वो उसको मानते नहीं है। जिस तक पहुँचा है वो चीज़ मान रहा है। तो समझिए, कुरान सच में इसके लिए है क्योंकि कुरान की एक एक हरफ कोई रुक ही नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो सच होएगा, आज नहीं तो कल। समझ रहे? तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि आप अपने धर्म की किताब को पढ़िए, जानिए, समझिए। क्योंकि आप माँ बाप को देखिए, जब आप मर जाओगे, मरना तो है ही, आजकल किसी को सबको मरना है, तब मरना है तो आप एक चीज़ हमेशा समझिए कि दुनिया में जो भी चीज़ है उसके पीछे मकसद है, बनाने के पीछे। इंसान ने बनाया, भगवान ने बनाया, उसके पीछे मकसद है। जैसा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो पेन दिख रहा है आपको, ये पेन है। तो ये पेन को बनाने की क्या मकसद है कि पेन से लोग लिख सकते हैं आसान होने के लिए। ठीक है? पहले के लोग कैसा वो इनको ये करते थे, फिर ये लकड़ी वगैरह कुछ तो लेते थे, उससे लिखते थे, बहुत तकलीफ होता था, बहुत जर्नी करता था, बनना पड़ता था, बहुत समय लगते थे। इसके लिए लोग आसानी करने के लिए ऐसे वाले पेन बना। तो ये समझिए कि दुनिया में हर चीज़ के पीछे मकसद है बनाने के पीछे। लेकिन आपको ये जो भगवान ने जो इतना अच्छा बॉडी बना, इतना चीज़ बना, तो आपको क्या लगता है कि आपको ऐसे फुकट में बना दिया भगवान ने?
हाँ, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, कोई भी चीज़ दुनिया में फोकट में नहीं है, उसके पीछे रीज़न है। तो आपको जब पढ़ोगे तब आपको रीज़न पता चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप पहले आपके धर्म की किताब को पढ़ो, उसके बाद समझो कि आप जो भी कर रहे हो क्या ये सही है या गलत है। आप अपने माँ बाप ने कहा वैसे नहीं, भगवान के सामने आप बोल नहीं सकते कि मेरे माँ बाप ने कहा इसके लिए मैं माना था। तो आपको बोलेंगे कि तेरे पास आँख कान नहीं दिया था, बोला था। तू जब मार्केट पे जाता था, जब सब्जी वाले के पास से सब्जी लेने जाता था, तो सब्जी वाले बोलते थे ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन तू उसकी बात नहीं मानता था। तू क्या करता था? खुद जाके चुन चुन के फिर अच्छे सब्जी लेता था। सब्जी वाले अच्छे सब्जी भी देते, तभी भी तू उसको चुनते थे। और धर्म के बारे में ऐसा कैसे तेरे को गाफिल किया? तू कैसे अपने दिमाग की इस्तेमाल नहीं किया, आपके कान की इस्तेमाल की नहीं किया, अपने जबान की इस्तेमाल को नहीं किया, अपने आंखों की इस्तेमाल नहीं किया कि मैं जो कर रहा हूँ सही है गलत है, क्या है ये चीज़। कोई भी किसी ने बोल दिया मैं उसको मानना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि पहले आप अपने धर्म की किताब पढ़िए, जो भी भगवान को आप मानते पहले उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, फिर जाके आस्ते आस्ते पता कर लीजिए क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि मैं कुरान हदीस पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इस्लाम ही सच है। कुरान हदीस के अंदर सब धर्म के बारे में लिखा हुआ है, सब धर्म के बारे में लिखा हुआ, उनके पीछे से क्या मकसद है क्या है वो लिखा हुआ है। इसके लिए मुझे पता चला कि कुरान की हर बात सच है, क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस किया हूँ मैं, मेरे साथ हुआ ये चीज़। जो भी मैं पढ़ता हूँ मेरे साथ देखता हूँ, मेरे को समझता है कि आज चीज़ हो रहा है। इसके लिए मैं विश्वास करता हूँ। मैं अनभक्त मुसलमान नहीं हूँ, मैं पढ़ के समझ के मुसलमान हूँ। इसके लिए मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ने के बाद समझा कि इस्लामी सच है और इस्लामी सही से रास्ता है, और मरने के बाद इस्लामी आपको कामयाब कर सकते, दुनिया में भी कामयाबी देगा और आखिरत में भी कामयाबी। इसके लिए मैं मानता हूँ इस्लाम को, अदरवाइज मैं इस्लाम को छोड़ देता। मैं पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इस्लामी सच है। तो आप अपने धर्म को पढ़िए, किताब को पढ़िए, फिर पता कीजिए कि सच है या झूठ है। मैं आपको बोलूँगा नहीं कि आप सच मान रहे हैं या झूठ मान रहे हैं, मैं हक नहीं रखता। आई डोंट हैव राइट टू से दैट यू आर रॉन्ग, यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग रिलीजन। आई डोंट हैव राइट टू से। मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि आप जाके अपने धर्म को पढ़िए, खुद समझिए, और जो भी कर रहे क्या सही है गलत है आप देखिए। क्योंकि आप जब तक इसको कन्फर्मेशन नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो भी काम आप करते हो उसकी जिम्मेदार आप खुद हो, आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, ये आप याद रखें, ठीक है। तो आज मेरा यहाँ तक ही है। अगर कुछ आपको सवाल वगैरह है या जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, ठीक है। कि मैं अंधभक्त मुसलमान नहीं हूँ कि किसी ने कुछ कह दिया और मैं फॉलो करना शुरू कर दिया, ऐसा मैं नहीं हूँ। और मेरे माँ बाप मुसलमान इसके लिए मैं मुसलमान नहीं, मैं ऐसे नहीं मानता। मैं पढ़ के समझ के फिर जाके देखा कि मुसलमान और इस्लाम और दीन ये सब क्या है, मुझे समझ आया। तब जाके मेरे को लगा कि बाकी जो भी धर्म है मेरे नज़दीक गलत है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग गलत है, नहीं, मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कुरान हदीस पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि वो दूसरा जो भी धर्म दुनिया में है वो गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। कुरान हदीस पढ़ने के बाद मुझे पता चला। इसके लिए मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि आप जाके आपके धर्म की किताब को पढ़िए, समझिए। कि मैं एक हक नहीं रखता कहने की कि आपका धर्म गलत है, ऐसा नहीं कहता हूँ। कि आप खुद पढ़ो, पढ़ के जाके समझ के फिर जाके देखो जो भी कर रहे हो क्या सही है गलत है। मेरे हिस्से नज़दीक गलत है, क्योंकि मैं आपको नहीं करूँगा कि गलत है, कि मेरे नज़दीक गलत है, मैं मानता हूँ कि गलत। आप जाके खुद पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मानो ऐसा। आप पढ़ के समझ के फिर देखो गलत है या सही है, ठीक है। मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग अपने धर्म की किताब को एटलीस्ट पढ़ो, बच्चे को पढ़ाओ, आप खुद पढ़ो, फिर समझो, फिर जाके अमल करो। क्योंकि दुनिया हमेशा के लिए नहीं, आज नहीं तो कल हमको चला जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज यहाँ तक कि आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।